धनेश्वर नाम का एक धोबी एक गांव में रहता था। धनेश्वर सिर्फ नाम का ही धनेश्वर था, जबकि धन की उसके पास बहुत ही कमी थी। जैसे तैसे धनेश्वर अपना धोबी का काम करके अपना पेट पालता था। धनेश्वर रोज नदी के घाट पर जाकर कपड़े धोता। इस काम के लिए धोबी ने एक गधा भी पाल रखा था। धनेश्वर को अपना गधा बहुत ही प्यारा था। वह हमेशा अपने गधे को नहला धुलाकर साफ सुथरा रखता था। गधे की सजावट में धनेश्वर कोई भी कमी नहीं छोड़ता। एक दिन धोबी धनेश्वर नदी के घाट पर कपड़े धो रहा था। कपड़े धोते धोते उसकी नज़र नदी में पड़े एक चमत्कार पत्थर पर पड़ी। पत्थर देखने में बहुत ही सुंदर था। धनेश्वर ने झट से वो पत्थर उठा लिया। इतना सुंदर और चमकदार पत्थर धनेश्वर ने पहले कभी नहीं देखा था। असल में वह पत्थर एक हीरा था। धनेश्वर को हीरे की पहचान नहीं थी, इसलिए उसके लिए यह सिर्फ एक चमकदार पत्थर ही था। धनेश्वर ने सोचा कि यह चमकीला पत्थर तो मेरे गधे की शान और भी बढ़ा देगा। उसने हीरे को एक धागे में पिरोकर गधे के गले में लटका दिया। अब वह धोबी वापिस घर की तरफ चल पड़ा। जब वह धोबी गांव की तरफ जा रहा था, तभी वहां से एक जोहरी यानी हीरों का व्यापारी गुजर रहा था। जोहरी को हीरे की अच्छी परख थी और पहचान भी थी। जोहरी ने देखा कि धोबी के गधे के गले में एक बेशकीमती हीरा लटक रहा है। उसने सोचा, जरूर यह धोबी मूर्ख ही होगा, वरना इतना कीमती हीरा गधे के गले में कौन डालता है। उसने धनेश्वर को आवाज लगाई, सुनो भाई, यह जो पत्थर तुमने गधे के गले में लटका रखा है, इसे कितने में दोगे? धोबी ने कहा, अरे हुजूर, इसका क्या दाम, पर चलो आप इसके मुझे 8 आने दे दो। मैंने तो ऐसे ही गधे के गले में बांध दिया था कि गधे का गला सूना ना रहे। धोबी ने बोलना जारी रखा और हंसते हुए कहा, 8 आने में बच्चों की मिठाई ले जाऊंगा। बच्चे खुश हो जाएंगे और उस गधे का बोझ भी कुछ कम हो जाएगा। लेकिन वह जोहरी एक नंबर का कंजूस था। उसके मन में लालच आ गया। जोहरी ने कहा, 8 आने तो ज़्यादा हैं, मैं तो इसके लिए सिर्फ 4 आने ही दे सकता हूँ। दूसरी तरफ वह धोबी भी कुछ झक्की किस्म का था। उसने भी जिद पकड़ ली कि 8 आने से कम नहीं दूंगा। फिर वह बोला, चलो ठीक है, ना मेरी ना आपकी, 6 आने में सौदा पक्का। इस पर जोहरी ने कहा, अरे पत्थर तो पत्थर ही है और इसके लिए 4 आने कोई कम नहीं है। यह कहकर वह जोहरी आगे बढ़ने लगा। जोहरी ने सोचा कि थोड़ी दूर चलने पर यह धोबी मुझे आवाज़ लगा ही लेगा। वह जोहरी आगे बढ़ता गया, लेकिन धोबी ने आवाज़ नहीं लगाई। कुछ दूर तक जोहरी चलता ही रहा, लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। धोबी तो वहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जोहरी ने सोचा, लगता है कि बात बिगड़ गई, नाहक ही अच्छा सौदा छोड़ दिया। तो वह पीछे की तरफ वापिस दौड़ने लगा
और धोबी को आवाज लगाने लगा। कुछ ही दूरी पर धोबी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। उसका गधा भी वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन जोहरी के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि गधे के गले में वह हीरा अब नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, धोबी, वह पत्थर कहाँ है? धोबी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो उस पत्थर के 16 आने मिल गए, पूरा 8 आने का फायदा हुआ है। अगर आपको 4 आने में बेच देता तो मुझे कितना घाटा हो जाता। जोहरी के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल बैठा जा रहा था, यह सोच सोच कर कि हाय, लाखों का हीरा यूं ही मेरी कंजूसी की वजह से हाथ से निकल गया। उसने गुस्से में धोबी से कहा, अरे धोबी, गधे के साथ रहते रहते तू भी गधा ही बन गया है। जानता है उस पत्थर की कीमत क्या थी? लाखों का था वह पत्थर, और तूने 16 आने में बेच दिया और बहुत खुश हो रहा है, गधा कहीं का। यह सुनकर धोबी बोला, हुजूर, मैं तो हूँ ही मूर्ख गधा, तभी तो इतना कीमती पत्थर गधे के गले में लटका कर घूम रहा था। लेकिन आपके लिए मैं क्या कहूँ, जब आपको पता था कि वह पत्थर लाखों का है तो आप उसके 6 आने देने को भी तैयार नहीं थे। तो फिर आप तो मुझसे भी बड़े गधे हुए ना। या यूं कहूँ कि सबसे बड़े गधे तो आप ही हैं। और इस तरह से उस पेड़ के नीचे एक साथ 3 गधे बैठे हुए थे। इतना कहकर वह धोबी अपने गांव के रास्ते पर फिर से चल दिया और अपने घर पहुंच गया। वह जोहरी यूं ही हाथ मलते हुए आगे बढ़ गया कि उसने एक अच्छा सौदा यूं ही गवा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।